हर हफ्ते शानदार दमदार थीम के लिए जाने माने जाते हैं हमारे सिद्धार्थ जी, और इस हफ्ते भी लेकर आएंगे होंगे कुछ न कुछ ऐसा अनोखा जो से सुनकर आपको हमें प्रसन्नता भी होगी और ज्ञान भी मिलेगा। सिद्धार्थ जी बताएं सर, इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग मंडे, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, ये सिप की सिप को लकी समझू या निफ्टी को? निफ्टी 20,000 का आंकड़ा अभी जस्ट हुआ है, तो ये सिप की सिप लकी है और निफ्टी भी लकी है कि इसी टाइम पे संजोग से दोनों ही साथ में हुआ है। अरे बिल्कुल, सबसे ज्यादा कि आप है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें कहते हैं, बट पूरा प्लेटफॉर्म सेट, पूरा पिच आपने बनाया, स्टेडियम आपने बनाया है। सर बिल्कुल बढ़िया है और अच्छी तेजी है, बढ़िया है, और माहौल भी अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बढ़िया एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। बताएं सर, आज की थीम कौन सी है आपकी? बिल्कुल अनिल जी, आज की जो थीम है वो है एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स। एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स ऐसी मिड कैप कंपनियां चुन के लाया हूं हमारे यूनिवर्स से जो एक्सपर्ट है एक्सपोर्टर्स में, क्योंकि एक्सपोर्ट इतने बड़े होते हैं, इतने लार्ज क्वांटिटी में इनके रेवेन्यू के होते हैं कि इनको चुनना बहुत जरूरी था। एक्सपोर्ट आज भारत का 14% से राइज हुआ है FY23 में, $770 बिलियन। हम मानते हैं, उम्मीद करते हैं $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट हो जाएंगे 2030 तक। 22% ग्रॉस जीडीपी का एक्सपोर्ट आज भारत में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया ने डबल कर दिया है अपना एक्सपोर्ट्स का शेयर, 4.4% 2022 में, मुकाबले 2% था 2005 में। इंडिया बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का। एप्पल इस देश में 25% का मैन्युफैक्चरिंग आईफोन का कर सकती है 2025 तक, ऐसा अनुमान है, जो करंटली 5% पे है। मोबाइल एक्सपोर्ट्स जोरदार सरप्लस 90,000 करोड़ का होने लगा है FY23 में। और डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम जो डेवलप किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है आने वाले समय में। इसीलिए तो आज मैं मिड कैप की ऐसी थीम लाया हूं जो एक्सपर्ट है एक्सपोर्टर्स। तो आज का जो थीम है एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्ट करने में एक्सपर्ट जो कंपनियां हैं वो है आज इस थीम में आपको नजर आएगी। तो बहुत ही बेहतरीन थीम चुनी है सिद्धार्थ जी ने। अब स्टॉक भी सिद्धार्थ जी ही चुन के बताएंगे। बताएं सर, कौन कौन से शेयरों में करनी है खरीदारी, किस अनुपात में और कितनी कमाई के लिए? बिल्कुल अनिल जी, 4 कंपनियां खरीदनी है इक्वल प्रपोर्शन में 25% ईच। सबसे पहला जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है उसको लेके आया हूं यार, वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू जिसका टारगेट आपको रखना है 600 रुपए का, 97%, 97% का एक्सपोर्ट है। नॉर्थ अमेरिका में 95%, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल, HR, कस्टमर एनालिटिक्स, ये पूरे ही वैल्यू चेन में ये एनालिटिक्स में लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है। 30 फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, 500 कंपनी में 30 कंपनी जो इनके क्लाइंटेल है। 30% का CAGR मुनाफों में ग्रोथ हो सकता है। यूएस का मार्केट काफी स्ट्रांग है इनके लिए, और मार्जिन 25 से 27% की उम्मीद है। BFSI रिटेल सेगमेंट से बहुत अच्छी उम्मीदें है कंपनी के मैनेजमेंट को। दूसरी एक्सपोर्टर एक्सपर्ट है ADF फूड्स। ADF फूड्स जिसका टारगेट आपको रखना है 300 रुपए का, 300 रुपीज का। 99% एक्सपोर्ट करती है कंपनी 55 कंट्रीज को, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, गल्फ कंट्रीज। ये करती क्या है, रेडी टू ईट सेगमेंट में है। हम बहुत सारे जो करी राइस, राजमा चावल और बहुत सारे जो पैकेज फूड देखते हैं वो ADF फूड्स एक्सपोर्ट करता है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी है, मिल्क ड्रिंक्स भी है। प्लानिंग कर रही है अब इंडियन डेजर्ट्स को एक्सपोर्ट करने की। जो स्ट्रीट फूड्स भारत में पाए जाते हैं वो स्ट्रीट फूड्स भी एक्सपोर्ट करने की योजना है। डबल कर सकती है अपनी आय आने वाले 4 सालों में। तीसरी कंपनी होगी एम्फसिस, IT की कंपनी। टारगेट रखना है 2560 का, 2560 का। 94%, 94% एक्सपोर्ट है इनका टोटल। BPO, इंफ्रा सर्विसेज, BFSI, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, ये पूरे सेगमेंट को केटर करती है। एम्फसिस IT की कंपनी है। दूसरे तिमाही के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 30% से YOY ग्रोथ देखे गए। 11% का रेवेन्यू CAGR है, और सिक्वेंशियल ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत जोरदार है Q3 में। मार्जिन स्टेबल है, और डील साइज भी काफी अच्छी आ सकती है आने वाले समय में। चौथी और अंतिम कंपनी एक्सपर्ट एक्सपोर्टर में वो है एवलॉन टेक्नोलॉजी। एवलॉन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। टारगेट आपको रखना है 680 रुपए का, 680 रुपीज का। ये करीबन 53-54% का एक्सपोर्ट करती है अपने टोटल रेवेन्यू का।
ये क्लीन एनर्जी मोबिलिटी पीसीबी बनाती है, साथ ही साथ सर्किट बोर्ड्स बनाती है, केबल असेंबली बनाती है जो एक्सपोर्ट होते हैं। Q2 के ऑर्डर बुक जो देखे गए वो 1200 करोड़ के ऊपर के देखे गए। ईएमएस इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 32% से सीएजीआर से ग्रो हो रही है और बिजनेस बहुत जोरदार है। एरोस्पेस सेगमेंट में काफी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और 35 नए कस्टमर, मार्की कस्टमर्स ऐड किए गए हैं। भारत अगर एक्सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा तो बाहर की मुद्रा आएगी और बाहर की मुद्रा आएगी तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग होगा। इसीलिए तो जरूरत है हमें इन जैसी कंपनियों की जो है एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स। 6 से 12 महीने का निवेश। ओके, चलिए, तो सिट की सिप में बहुत बेहतरीन थीम लेकर आज सिद्धार्थ जी आए हैं, एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स का। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, अनिल जी, पहली इनकी पिक रही है 600 का टारगेट और 30% का एलोकेशन। जोरदार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां चुनी है सिद्धार्थ जी ने। धन्यवाद सिद्धार्थ जी इस बेहतरीन थीम। धन्यवाद। और 10 की कमाई की करनी है शुरुआत, उससे पहले बग्गा साहब का होगा स्वागत और जल्दी से उसके बाद हम करेंगे